हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जानेंगे GMCH मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में जो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिएगा। एंड दोस्तों, आज छोटी दिवाली है तो थोड़ी मेरे रिकॉर्डिंग में पटाखे की आवाज़ भी सुनाई देंगे, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं कैसे हम GMCH मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, हम फॉर्म कैसे भर सकते हो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम GMCH मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। उसमें जाने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे GMCH.gov.in है, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। यहाँ एक आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ में जो अपडेट आता है उसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म आया है उसके थ्रू हम भी जा सकते हैं, या तो दूसरा जो है हम लोग का ऑप्शन, यहाँ से हम लोग जाते हैं ये जो हम लोग है यहाँ से दोबारा हम लोग जाते हैं। ये क्लोज़ करने के बाद अगर ये क्लोज़ हो जाता है तो यहाँ पे आपको बैक करके जाते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी का ऑप्शन आता है। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। वैकेंसीज में गए तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड करके, पहला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर हमें पब्लिक नोटिस आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे जो PDF है वो डाउनलोड करते हैं। जैसे ये डाउनलोड होता है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिंक टू करके ऑप्शन आता है, तो हम गूगल क्रोम में फिर से जाते हैं तो ये फिर से जहाँ हम लोग पहले गए थे वहीं ऑप्शन में ले आता है। इसमें जाने के बाद हमें ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पे जाना है। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें जाना है। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है। यहाँ स्टाफ नर्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी, वीकर सेक्शन, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। ओके, और यहाँ अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ मदर नेम यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या तिब्बतान रिफ्यूजी करके लिखा है, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकते हैं अगर इंडिया से हैं तो। और यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप जिससे बिलोंग करते हैं उससे कर सकते हैं, जैसे अनमैरिड कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी में आप नो डालेंगे, अगर कोई ऐसा विकलांग नहीं है तो नो ही डालेंगे। और यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसमें भी आप नो डालेंगे। यहाँ अगर सर्विसमैन में येस डालेंगे तो कब तक आप फोर्स में ज्वाइन किए थे और कब तक काम किए हैं वो चीज़ आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द बॉडी जो है वो डालना है आपको, जैसे कट मार्क हो गया या तो फिर मोल हो गया, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ आप चंडीगढ़ के जो हॉस्पिटल में आप कभी काम किए हैं उसमें तो आप यस डाल सकते हैं। अगर यस करेंगे यहाँ पे तो कौन से बेस पे किए हैं, रेगुलर या परमानेंट बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किए हुए हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो नो पे सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, आपको ईमेल आईडी डालना है अपना, देन ईमेल आईडी कंफर्म करना है और यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, लॉगिन डिटेल आर मेल टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी वो के बताया होता है, और यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है कंप्लीट योर फॉर्म, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, जिसमें हमें जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। आपको पहला जो है यहाँ ईयर ऑफ पासिंग है वो डालना है, 10th का, मैट्रिक मतलब 10th का होता है, 10th का डालना है ईयर ऑफ पासिंग। और यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है, आप जहाँ से भी आप
अपना 10th क्लियर किए हैं वहाँ, ऑब्टेन मार्क्स में आप जितना मार्क्स लेके आए थे अपने 10th में वो, और मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, 500 600 जो भी का था वो। और यहाँ 12th का डालना है, तो 12th का आप ईयर ऑफ पासिंग आपका कब का है, और बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, और यहाँ मार्क्स ऑब्टेन कितना पाए थे आप, और कितना मैक्सिमम मार्क्स था। और यहाँ पे आप डिप्लोमा डिग्री और इक्विवेलेंट लिखा है, इसमें आप जीएनएम और बीएससी दोनों का ऑप्शन दे रहा है, तो आप दोनों डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग है, आप ईयर ऑफ पासिंग डालना है, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स कितना मार्क्स लेकर आए थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने का था। यहाँ अगर पीजी आप किए हुए हैं तो आप पीजी का डाल सकते हैं यहाँ पे, मास्टर डिग्री का जैसे एमएससी यूएमएससी किए हुए हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से, आप रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टेट नर्सिंग से, कोई भी स्टेट से, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे डू यू प्रोसेस ICT स्किल कोर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है उसमें ICT का मतलब होता है कम्युनिकेशन टेस्ट जो है, ये आपको आना चाहिए, या तो फिर आपको कंप्यूटर किया होना चाहिए। कंप्यूटर अगर आप किए हैं कोई से भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इस जो जॉब है उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो चीज़ आपको डालना है, यस तो यस या तो नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आएगा और परमानेंट एड्रेस आएगा, तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है, देन आगे बढ़ना है। तो फोटोग्राफ में आप अपना फ़ोटो डालेंगे, यहाँ पे दिया है JPG फॉर्म में दिया गया है, 100 KB के अंदर होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप एक बार अगर बैक आ जाते हैं तो आप भरने के लिए भी दिया गया है, जैसे इसमें जो ऑप्शन है यहाँ डैशबोर्ड में है, आप डैशबोर्ड में जाके आगे अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन आईडी और जो पहले आया था वही करना है, तो यहाँ कंप्लीट योर फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसे क्लियर करना है। यहाँ पे आप जैसे अगर फॉर्म भर चुके हैं तो आप अपना फॉर्म भर के नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है ये फ़ोटो और इसका ऑप्शन आएगा, फ़ोटो हो गया, और आपको डिटेल आएगा अपना एड्रेस डिटेल, तो आप भर सकते हैं। देन आगे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, अपना नाम, यहाँ पे ये मैं फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर वाला डाल दिया था इसलिए डबल सिग्नेचर आ रहा है, तो आपको फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर नहीं करना है, केवल सिग्नेचर सिंगल सिग्नेचर करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे है जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ आया है, वो डिटेल आया है, और यहाँ पे जो भी मैं फॉर्म भरा हूँ वो चीज़ यहाँ डिटेल में आया हुआ है। यहाँ पे अगर अपना पूरा फॉर्म आप देख लेते हैं, अगर सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पे अगर गलत है कुछ तो आप एडिट फॉर्म में जाके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आई एग्री में आपको नो है, वहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आता है फॉर्म कंप्लीटेड करके ऑप्शन आता है आपको, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डिपॉजिट बैंक स्लिप फीस इज पेंडिंग। क्लिक स्टार्ट स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ये बैंक का चालान आता है, ये आपका बैंक का चालान है, आपको ये चीज़ भरना है। मैं भर के आप लोग को बताता हूँ। अभी आगे जो ये चालान दिख रहा है इसको आपको प्रिंट करके निकालना है। इसमें आपका डिटेल दिया हुआ है, आपका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जैसे पेमेंट करना है कुछ भी, यहाँ पे अब 1500 जो 1050 रुपये है उसमें आप जैसे 500 के 2 नोट देते हैं, वो आप काउंट करके इसमें डालना है आपको। यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर में है, आपको तीनों में साइन करना है। एक कॉपी जो है आप अपने पास रखेंगे, एक कॉपी जो है बैंक को देंगे, और एक कॉपी आपको जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको देना है। बाकी आपको जो इसका डिटेल है वो आपको इसके मेन वेबसाइट में ही दिया गया है। इसमें दिया गया है कि डिपॉजिट फीस बैंक स्लिप जो है वो आपको 48 आवर के बाद जो है
ये अपडेट हो जाएगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप डिपॉजिट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन आता है, उस पर आप प्रिंट करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।